तो भोपाल में सीलिंग पर संग्राम छिड़ा है। व्यापारी सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर कार्रवाई हो रही है। नगर निगम ने अब तक 62,500 ऐसी संपत्तियों को चिन्हित भी किया है, जबकि 3300 से ज्यादा नोटिस बांटे जा चुके हैं। व्यापारी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, सरकार से समाधान की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी कह रही है कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है। आखिर व्यापारी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। निगम का फरमान, घर में नहीं चलेगी दुकान। कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण में वो स्थिति उत्पन्न हुई है। मुख्यमंत्री जी लगातार नजर लगाए हुए हैं और व्यापारियों के हित में जो भी कदम उठाना होगा सरकार उसमें उठाएगी, क्योंकि कोर्ट का निर्देश और कोर्ट की बाध्यता है। रिहायशी इलाके में कारोबार, व्यापारियों में हाहाकार। हम लोग वेल एजुकेटेड होके भी जॉब नहीं किए, क्योंकि हमें अपने बच्चों को भी देखना था और हमें अपना घर चलाना था। आज 20-25 साल बाद हमें हमारे घर से बेदखल किया जाता है। हम इसका विरोध करते हैं। थैंक यू। नोटिस पर गुस्सा भारी, सीलिंग पर सियासत जारी। भोपाल में नगर निगम के नोटिस और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लेकर सड़क से लेकर सियासत की लड़ाई तेज हो गई है। रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की कार्रवाई के खिलाफ हजारों व्यापारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। रोशनपुरा चौराहे पर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए नगर निगम रिहायशी इलाकों में चल रही कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बंद कराने की कार्रवाई कर रहा है। अब तक 3000 व्यापारियों को नोटिस थमाए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में ये आंकड़ा 30,000 तक पहुंच सकता है। व्यापारियों का कहना है कि सालों से जमे जमाए कारोबार और दुकानों के बंद होने से केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े कर्मचारी, लेबर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लाखों लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। व्यापारी अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस समस्या का कोई व्यावहारिक विकल्प निकाला जाए। इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसका पालन करना आवश्यक है। खंडेलवाल ने कहा कि पूरे मामले पर सीएम भी नजर बनाए हुए हैं। व्यापारियों के हित में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भोपाल में नगर निगम की ये कार्रवाई सिर्फ एक प्रशासनिक कदम ही नहीं रह गई, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ जहां व्यापारी अपने रोजगार को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही इस कार्रवाई पर सियासत क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिहाज से ही कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। सैकड़ों व्यवसाय हैं जो इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल बहुत भोपाल बदल चुका है और भोपाल की स्थिति ऐसी है, बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया हैं, वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं। वहां पर रहवासियों की भी अपनी समस्याएं थीं, जिनको लेकर ये पूरा मामला कोर्ट में गया था और आखिरकार कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अब कोर्ट के आदेश के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, लेकिन धर्म संकट की स्थिति है। एक तरफ व्यापार भी बचाना है, व्यापारियों को भी बचाना है, दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश की पालना भी करनी है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तनुज दीक्षित जी हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट, रवि वर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस, योगेश गुप्ता जी प्रवक्ता बीजेपी और लवलीन भाटी जी अरेरा कॉलोनी शिकायतकर्ता हमारे साथ हैं। कन्हैया लाल इसरानी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, अध्यक्ष थोक कपड़ा बाजार से। सबसे पहले यहां पर मैं योगेश गुप्ता जी के पास ही जाऊंगा। योगेश गुप्ता जी, ये बड़ी विकट स्थिति है, लेकिन कहा यह जाता है कि इसमें जो समस्या है वो एक जो नया प्लान नहीं आया वो भी है, जो मास्टर प्लान है अगर वो समय पर आ जाता तो शायद स्थिति अलग होती। ठीक है, कोर्ट का आदेश तो पालन करना है, लेकिन उन व्यापारियों का ख्याल तो करना होगा। योगेश गुप्ता जी। नहीं, निश्चित रूप से प्रशांत जी, मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हमारे व्यापारी बंधुओं के साथ है। तभी तो उन्होंने
एक 2-3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन चूंकि जनहित से जुड़ी याचिकाओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश कड़े हैं और उन्होंने उस कमेटी को अमान्य कर दिया, तत्पश्चात ये स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2005 का जो मास्टर प्लान था वो लगभग 2031 तक के हिसाब से था और उसी में सुधार करते हुए भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो प्लान है, जिसमें 6 जिले सीहोर, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, विदिशा जो सोनकच्छ तक है शामिल, उसमें 2510 गांव, 30 तहसीलें शामिल है। निश्चित रूप से वो एक ऐसा वृहद प्लान है जिसके अंतर्गत बिजनेस हब बनेगा हमारा भोपाल, एक ग्रेटर भोपाल बनने की ओर अग्रसर है। वो उसी में सेमी कॉमर्शियल एरिया को शामिल करके इस प्रकार की थोड़ी सी कवायद करने की कोशिश है कि जिसमें हमारे व्यापारी बंधुओं के हितों को लेकिन भी योगेश जी बताइए ना, वो होगा कब? जी, कब तक ये नया मास्टर प्लान जो पूरा प्रोफार्मा आप बता रहे हैं कि मिक्स लैंड यूज हो जाएगा, व्यापारियों को राहत मिलेगी? अभी तो व्यापार खत्म हो रहे हैं, सीलिंग हो रही है। नहीं देखिए, मास्टर भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो प्लान है वो तैयार रखा हुआ है। कुछ पर्यावरणीय मंजूरी और कुछ प्रशासनिक आपत्तियों की वजह से वो थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है। यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी कई बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को कह चुके हैं कि भोपाल मेट्रोपॉलिटन और इंदौर मेट्रोपॉलिटन का प्लान तैयार है, बस सीएम साहब से अनुमोदन की तैयारी। चलिए ठीक है रवि वर्मा जी, अब चूंकि फिर बात वहीं आती है कि सियासत की वजह क्या है? एक तरफ भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई भी सरकार होती, आपकी भी सरकार होती तो सुप्रीम कोर्ट का तो पालन आप भी करते ना। देखिए प्रशांत जी, यह मुद्दा सीलिंग बनाम व्यापारिक नहीं है, बल्कि नियोजन, रोजगार और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सरकार की जवाबदेही का मुद्दा है, क्योंकि नियमों का पालन देखिए जरूरी है, लेकिन वर्षों से चल रहे कारोबार को अचानक बंद कर देना, हजारों परिवारों की रोजी रोटी छीन लेना समाधान नहीं है। क्योंकि भोपाल में या प्रदेश में जिस तरीके के मोहन यादव जी की सरकार में या भाजपा की डबल इंजन की सरकार में कहूं कि डबल कानून क्यों है, 2 दशकों से भाजपा सरकार में है, भोपाल का मास्टर प्लान नहीं ला पाई, विकास के बड़े बड़े वादे किए। आप भी भोपाल में रहे प्रशांत जी, आपने देखा आखिर ये नियम, जब इनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं था तो ये क्यों इन्होंने इस तरीके से अधेड़बुन तरीके से दुकानों को और कमर्शियल दुकानों की परमिशन दी और बिल्डिंग परमिशन दी। अगर आवासीय क्षेत्र में दशकों से व्यापार अवैध है तो भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का जो लूट के राम मंदिर के चोरे से बना कार्यालय है वो कैसे अवैध हो सकता है? ये बड़ा सवाल है, जनता सब देख रही है। और रही बात अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, का देखिए तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, सभी नागरिकों, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जनता की रोजी रोटी छीनने का अधिकार नहीं दिया है। ना ही ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यापार की नीति बनाने से इनको रोका है। इनके पास कोई नीति ना नियत है, ये केवल जो है झूठ के दम पर केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि अदालत का आदेश कार्रवाई की सीमा तय कर सकता है, लेकिन सरकार की नीति की बुद्धिमत्ता सरकार तय करना तो ये सरकार पर डिपेंड है ना। इनके पास जब कोई बुद्धिमत्ता है नहीं है, ये केवल ठीक है, आपने बहुत सारे सवाल उठाए रवि वर्मा जी। जी जी, हाँ। मैं लौटूंगा, आपके सारे सवालों का जवाब भी लूंगा योगेश गुप्ता जी से, लेकिन उससे पहले कन्हैया लाल इसरानी जी के पास, माफ कीजिएगा, लवलीन भाटी जी के पास जाऊंगा। अरेरा कॉलोनी शिकायतकर्ता हमारे साथ हैं। लवलीन भाटी जी, एक दौर था जब अरेरा कॉलोनी, आज ठीक है, आज पॉश कॉलोनी सबसे पॉश कॉलोनी में मानी जाती है, लेकिन एक दौर था जब बहुत आउटर में अरेरा कॉलोनी को माना जाता था। सवाल यह कि जैसे जैसे भोपाल विकसित हो रहा है भाई, मिक्स लैंड यूज भी बढ़ेगा, आसपास जो रहवासी इलाके हैं वहां भी अगर छोटी छोटी शॉप्स, दुकान नहीं होंगी तो लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? हाँ, ये जरूर है कि भाई 4 घर है, उनके बीच में एक दुकान खोल दी जाए, उस पर आपत्ति हो सकती है। दिक्कत कहां थी लवलीन भाटी जी? नमस्कार जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो शहर की जो संरचना तैयार हुई थी 1975 में पहला मास्टर प्लान आया, तो रहवासी क्षेत्र, कमर्शियल क्षेत्र, आपका चिकित्सा से रिलेटेड सारी चीजें डिफाइन थी। और 2005 तक का जो मास्टर प्लान है उसमें जो पॉपुलेशन इन्होंने एक्सपेक्ट करी थी वो थी करीब 25 लाख। आज अगर अपन देखेंगे तो वो पॉपुलेशन भोपाल की 26-27 लाख होगी, 28 लाख होगी, है ना? तो 3 लाख की पॉपुलेशन कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। रही बात हमारी जो समस्या है, हमारा सिर्फ ये कहना है, हमारी जो लड़ाई है वो अराजकता वर्सेस
कानून व्यवस्था की है। अगर कोई मास्टर प्लान जो है बहाना बनाया जा रहा है, अगर नहीं आया है तो वो किसी भी सिटीजन को ये छूट नहीं दे देता कि वो कानून का पालन ना करे और कानून के अगेंस्ट अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने लालच के लिए किसी भी तरह का कोई भी कदम उठाए। अरेरा कॉलोनी रहवासी क्षेत्र है, आज से नहीं है, 1968 में नजूल ने इसको आवंटित करा था और यहाँ पर लोगों ने इस सोच के साथ ये प्लॉट खरीदे थे कि ये एक विकसित और पर्यावरण प्रिय, लवलीन भाटी जी थोड़ा समझिएगा आप, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण के तौर पर 10 नंबर को ही ले लें। हर अलग अलग जोन में छोटे छोटे कॉमर्शियल एरिया बिल्कुल प्लान्ड तरीके से बनाए गए, लेकिन अब वो भी जद में है, उन पर भी सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, तो फिर ये तो विरोधाभास हो गया ना। मैं उसी विषय पे आ रहा था। तो जब ये रहवासी क्षेत्र जो भी डिफाइंड हुए थे, मैं अरेरा कॉलोनी का रहवासी हूं, इस तरह से शाहपुरा बना, रचना नगर बना था, गौतम नगर बना था, तो हर जगह पे, और आज जो प्राइवेट बिल्डर भी जो करते हैं, एक डेडिकेटेड कम्युनिटी मार्केट उनको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे 10 नंबर पे अगर अपन देखेंगे तो अंदर जो आप एल यानी यू शेप में जो मार्केट देखेंगे वो लीगल मार्केट है, जो रहवासियों की सारी जरूरतों को पूरा करता था और करता आ रहा है। लेकिन अब कुछ, मैं तो उनको यही बोलूंगा, कुछ लालची लोगों ने अपने लालच के लिए जो रहवासी प्लॉटों को खरीद के उसमें बड़े बड़े मॉल्स बना दिए हैं, शोरूम बना दिए हैं, कैफेटेरिया बना दिए हैं, तो वो गलत है, क्योंकि वो उनकी जिद है कि हम तो ये काम यहीं करेंगे और रहवासी क्षेत्र में करेंगे। जबकि अरेरा कॉलोनी के आसपास अगर आप देखेंगे तो पर्याप्त कमर्शियल एरिया है, और सरकार ने भी बीच बीच में, भले ही मास्टर प्लान नहीं आया, लेकिन कमर्शियल व्यापारियों के लिए जो इस तरह के जो शोरूम्स है, मॉल्स के लिए, उनके लिए जगह चिन्हित करी थी, लैंड यूज चेंज करके उनको मानसरोवर, आप बिटन मार्केट मेट्रो प्लाजा देख लीजिए, आप औरा मॉल देख लीजिए, आप अभी रिसेंट में जो हुआ है, आप अपन रानी कमलापति स्टेशन पे बंसल वन देख लीजिए, बंसल प्लाजा देख लीजिए। लेकिन ये तो जिद है, इलीगल कर रहे हैं, लैंड यूज का वायलेशन कर रहे हैं, एफआईआर का वॉल्यूशन कर रहे हैं, और इनकी तो जिद है कि हमें तो रहवासी एरिया की जो एक शांति है और जो वहां पर जो एक पर्यावरण जो नहीं भाटी जी विकास तो होगा ना, क्षेत्र का विकास तो होगा ना। आपने रानी कमलापति स्टेशन पर ही सवाल उठा दिए, भाई आपको आने जाने के लिए भी तो सुविधा चाहिए, आप किसी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको बाकी सुविधाएं भी तो चाहिए। मैं लौटूंगा सर आपके पास, हमारे साथ एक और खास मेहमान बने हुए। ठीक है सर, लौट रहा हूं। तनुज जी, सुप्रीम कोर्ट तो जो नियम है, माफ कीजिएगा, जो कानून है उन्हीं के हिसाब से फैसला देगा, जो मास्टर प्लान है उसी को अध्ययन करेगा, उसी के हिसाब से फैसला आएगा। ये जो मामला है, ये कुल मिलाकर के शहरी नियोजन, रोजगार और कानून के संतुलन के बीच का मामला है। अगर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में ने कई सारे आदेशों में ये स्पष्ट किया है कि कोई भी अगर अवैध निर्माण है तो शासन की निष्क्रियता के पीछे या वर्षों पुराना कहकर के उसको वैध घोषित नहीं किया जा सकता। यानी वैध स्पष्ट है कि जिस तरीके से भी वो निर्माण अवैध है, उसमें हम कहेंगे मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 में बना था, उसका सेक्शन 302 में नोटिस जारी करने का उसमें बिल्कुल प्रावधान है। और एक बचाव के लिए अगर हम बात करें तो सेक्शन 307 सब क्लॉज 2 के अंदर इसी एक्ट के जो भी अवैध निर्माण है उनकी सुनवाई की जाना भी आवश्यक मानी गई है। यानी तुरंत ध्वस्तीकरण इस तरीके का अवैध निर्माण का नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर के अगर जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखा जाए तो उसमें अवैध निर्माण पर किसी भी तरीके के व्यवसाय, क्योंकि हम अगर जब भी व्यवसाय की बात करते हैं प्रशांत जी, तो ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि केवल बिजली का बिल, टैक्स या व्यवसायिक जो भी रजिस्ट्रेशन है वो किसी प्रॉपर्टी को वैध नहीं कर सकते। उसके लिए तो नक्शा पास होना अनिवार्य है, उसके लिए लीगल रूप से उसकी अनिवार्यता रहेगी। जी ठीक बात है, आपने अच्छी बात है। योगेश गुप्ता जी, आपने हाँ सभी पैनलिस्ट को सुना। योगेश गुप्ता जी, ये 2-3 जो बातें निकल कर आई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ढील डाल दी गई? भाई समय के साथ बदलाव भी करना था, जो क्षेत्र वाकई लगता है कि इन्हें कॉमर्शियल भी किया जा सकता है, मिक्स लैंड यूज का भी एक विकल्प था, मास्टर प्लान समय पर लाते तो शायद ऐसे हालात ना बनते। स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश सरकार के पिछले 2 दशक के शासन में कई मर्तबा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने सेमी कॉमर्शियल और कॉमर्शियल जोन
बना है और वो हमारे को बढ़ते हुए आत्मनिर्भर होते हुए मध्य प्रदेश और भोपाल में स्पष्ट तौर पर नजर भी आ रहे हैं। और वही अगर भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो आगामी प्लान है उसमें इन चीजों का समावेश होगा। एग्रीकल्चर जोन, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, वेयर हाउसेस, सामुदायिक भवन, ये इनके लिए अलग से स्पेसेस बनाए जा रहे हैं। और जो वर्तमान में योगी जी प्रॉब्लम होगा कब? हाँ, ये बहुत जल्दी होगा। मैं समझता हूं मुश्किल से 8 से 15 दिन के अंदर भोपाल मेट्रोपॉलिटन प्लान आ जाएगा, जिसमें काफी सारे व्यापारी भाइयों के हितों का समावेश करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करेगी। वहीं रही कांग्रेस की बात, जो आरोप प्रत्यारोप लगाती है, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। 10 साल के दिग्विजय सिंह के कुशासन में इन्होंने भोपाल को झुग्गी युक्त और अतिक्रमण युक्त बनाया था। इन्होंने झुग्गियां बेची, इन्होंने अतिक्रमण करके दुकानें बेची, उसका खामियाजा आज भोपाल शहर भुगत रहा है। निश्चित रूप से उसी के खामियाजे की चलते डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी, मगर चूंकि ये पूरे देश के लिए, पूरे देश में जनहित याचिकाओं को सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है, इसी प्रकार की एक कार्रवाई तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार जो दिल्ली में थी, वहां पर भी दिल्ली में सीलिंग एक्ट लागू हुआ था और क्या हश्र हुआ था वो हम सबके सामने था। तो इस समय जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय जब सर्वोपरि होता है, उदाहरण ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल ये ना कि अभी सत्ता में आप हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है। रवि वर्मा जी, पुरानी बातें भी निकल कर आ रही हैं। वैसे बहुत जो जिक्र हो रहा है कि बहुत सारे भोपाल के ऐसे इलाके हैं जो झुग्गी युक्त हैं, यानी सुंदरता भी सवाल उठ रहे हैं। नेहरू नगर से लेकर स्वाभाविक है कि वो किसी ना किसी पार्टी का वोटर होगा, बताने की दरकार नहीं है। तो सवाल वो भी है। नगर, आरिफ नगर, ईश्वर नगर, ये सब कांग्रेस ने बताया। ठीक है, रवि वर्मा जी प्लीज। ईश्वर नगर, हसनाथ नगर, ये सब झुग्गी युक्त शहर। ठीक है, रवि वर्मा जी। देखिए प्रशांत जी, इससे ज्यादा आश्चर्य की बात या शर्म की बात कुछ और नहीं हो सकती कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से सच से लगातार भाग रहे हैं। वो झुग्गी और कॉलोनी की बात कर रहे हैं, तो झुग्गी और गुमटियां या किसकी सरकार में बनी और कौन विधायक आज झुग्गी माफिया के रूप में जाना जाता था भारतीय जनता पार्टी का, ये किसी से छुपा नहीं कि 10-10, 20-20 हजार रुपए की रिश्वत लेते एमपी नगर में गुमटियां इनके ब्लॉक अध्यक्ष रखवाते। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं कि ये जो जिस तरीके का पूरा भ्रमजाल वाला विषय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी कानून तोड़ने के पक्ष में नहीं। हमारा साफ कहना है कि आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नियम है और उनका पालन होना चाहिए, लेकिन सरकार का काम है कि नियमितीकरण के साथ वैधानिक रास्ता निकालना। और विकास के नाम पर लगातार ढोल पीटने वाले 20 वर्षों में जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार को कोस रहे हैं, उन्हें अपनी गिरेवा में झांकना चाहिए। उस हेमंत खंडेलवाल जी और मोहन यादव को और शिवराज सिंह चौहान जी को बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। देखिए बात निकली है दूर तलक जाएगी, क्योंकि जो जिनकी सरकारें रही, नहीं है, एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो प्लीज कृपया एक सभ्यता जरूर बनाए रखें रवि वर्मा जी प्लीज। लेकिन जो 20 वर्षों में अगर वो मास्टर प्लान लेकर नहीं आ पाए तो इसमें कांग्रेस को कहना राजनीति में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना, ये समझना होगा। चल मैं लौटूंगा आपके पास। लवलीन भाटी जी, माफ कीजिएगा लवनीश भाटी जी, 2-3 बातें हैं। अरेरा कॉलोनी आप बता रहे हैं, आप वहां के रहवासी हैं। हमने भी अरेरा कॉलोनी लगभग जितने भी जो जोन है सब देखे हुए। बहुत सारे जो बड़े हाईवे जैसे रोड हैं, जो मेन हाईवे के मकान हैं, उन पर भी क्या आपको लगता है कि सवाल होना चाहिए वहां भी अगर जो कमर्शियल? हाँ, मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अपन तो हाईवे की बात नहीं भी करें अगर, वो तो एक अलग हो जाता है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो रहवासी अपने आवास में रहते हुए किराना दुकान है वो अलाउड है, छोटी सी, क्योंकि वो एक बहुत संतुलित तरीके से करता है। किसी भी तरह का सिलाई केंद्र कोई महिला कराना चाह रही है, बुटीक कराना चाह रही है, अपना ब्यूटी पार्लर चलाना चाह रही है, वो अपने एक सुनियोजित तरीके से उस व्यवसाय को करती है, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति है कि रहवासी भूखंड में जो मॉल्स बन गए हैं, होटल्स बन गए हैं, पब्स बन गए हैं, बार बन गए हैं, कैफेटेरिया चल रहे हैं, आप ये देखिए इसमें कोई व्यापारी नहीं है, ये किराए पे दिए हुए इन लोगों ने। 10 नंबर के आसपास आप देखोगे तो एक आदमी के 3-3, 4-4 मकान लेके उन्होंने उसको मॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। आप इनको व्यापारी कहोगे, किराए पे चला रहे हैं। वहां पे तो ब्रांड है, ब्रांड के लिए तो जगह चिन्हित है ना भैया, आप मॉल पे जाओ। और मॉल्स ऑलरेडी भोपाल में यानी प्रचुर मात्रा में है, और भी नए नए बन रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमारी अभी आपके माध्यम से मैं बस एक क्लियर कहना चाह रहा हूं कि जो बोल रहे हैं कि रहवासी लोग व्यापारियों का विरोध कर रहे हैं, हम व्यापारी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप उसको एक संतुलित तरीके से, एक सामाजिक परिदृष्टि से अगर आप वो व्यवसाय कर रहे हैं, वो भले किराना हो, बुटीक हो, आपका यानी जो महिलाओं के जो भी रोजगार होते हैं, उनसे हमें कहीं कोई समस्या नहीं है और ना किसी रहवासी को की।
क्योंकि वो रहवासियों की सुविधाओं के हिसाब से उस व्यापार को कर रहा है। लेकिन आप 500 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट की बजाय अगर आप पूरा का पूरा उस भूखंड को मॉल में कन्वर्ट कर दोगे, हाँ। जिसमें आप FAR 0.75 FAR है सर, ठीक, अरेरा कॉलोनी में 5-5 FAR के आपने मॉल खड़े कर दिए। बिल्कुल यानी ठीक आप बात है। तो पूरी नियम की- हाँ, इस पर जवाब जरूर बताइए योगेश गुप्ता जी। वाकई जो रेसिडेंशियल प्लॉट आपने 2 प्लॉट 3 प्लॉट ले लिए, 4 प्लॉट ले लिए, इसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल खड़ा कर दिया, तो उस पर तो सवाल उठेगा ना। इतना तो ध्यान देना आपके निगम और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरी संस्थाएं हैं, उनकी ड्यूटी है। जब ये हो रहे थे तब कहां थे वो? नहीं, निश्चित रूप से सभी को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी तय होना चाहिए और उसके अनुरूप मापदंड जो दिशा निर्देश और मापदंड है उसके अनुरूप बिल्डिंग परमिशन जारी होना चाहिए। ऐसा अगर कहीं कुछ है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होगी, तोड़फोड़ भी किया जाएगा। लेकिन जो आगामी मास्टर प्लान है वो 13,000 स्क्वायर मीटर में बन रहा है और एक यूनिफाइड मास्टर प्लान जिसको देखकर हम कहेंगे कि भोपाल एक ग्रेटर भोपाल की ओर बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें इन तमाम समस्याओं का समाधान भी होगा और निश्चित रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रही व्यापारियों की समस्याओं लगातार, लेकिन इसमें देरी हो रही है। सेमी लैंड यूज के माध्यम से किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव सेमी लैंड यूज, मिक्स लैंड यूज आप क्या करते हैं ये वाकई देखना होगा। ठीक है, तनुज दीक्षित जी के पास मैं एक बार फिर जाऊंगा। तनुज दीक्षित जी, सरकार व्यवस्था करती है, अगर नया मास्टर प्लान आता है उसमें व्यवस्थाएं होती हैं तो कुछ बातें बदल सकती हैं, थम सकता है आदेश, या जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर सकता है क्या? देखिए, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन दायर होती है तब ये बात आएगी, क्योंकि इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट अपनी निर्देश जारी कर चुका है, ऑर्डर्स दे चुका है। खास करके भोपाल में नियम विरुद्ध जो भी आवासीय क्षेत्र है और वहां जो भी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है उस पर कानूनन रूप से कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन जरूरी है कि कार्रवाई मनमानी और भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यापारी को स्पष्ट नोटिस, उचित सुनवाई का अवसर और अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए और फिर निर्देशों का पालन करते हुए जो भी बेस्ट सरकार कर सकती है ताकि हजारों जो परिवारों की रोजी रोटी है वो उनसे ना छीनी जाए। जी बिल्कुल। कई करीब 63,000 बताया जा रहा है कि ऐसी संपत्ति है जो अवैध तरीके से निर्मित की गई है, उसे चिन्हित कर लिया गया है। लेकिन अब हकीकत यही है कि जो जल्द से जल्द इस पर कोई नतीजा निकलना चाहिए, सरकार को कदम उठाने चाहिए। लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे, उनका भविष्य भी यहां पर शंकाओं के दायरे में। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस बेहद खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का धन्यवाद और महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।